हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक उत्तर भारत में है राजपूत काल। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में बताना है हमें राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। आंसर रहेगा सी, ए का फर्स्ट। प्रतिहारिया परिहार का कन्नौज, चंदेल का खजुराहो, परमार पवार का धार, चौलुक्य सोलंकी का अनहिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क में। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राजवंश और राजधानियाँ। आंसर फर्स्ट, चौहान चाहमान का अजमेर, गढ़वालिया राठौर कन्नौज, गुहिलोत सिसोदिया चित्तौड़, कलचुरी हयाय त्रिपुरी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राजवंश राज्य क्षेत्र। आंसर फर्स्ट, चौहान दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार कन्नौज, परमार मालवा, चौलुक्य सोलंकी काठियावाड़। इधर राजवंश, इधर राज्य क्षेत्र। चंदेल जेजाक भुगतिया बुंदेलखंड, कुलचूरी चेदी, गढ़वाल राठौर कन्नौज, गुहिलोत मेवाड़। इधर है राजवंश, इधर संस्थापक। चौहान वासुदेव, परमार सियक द्वितीय श्री हर्ष, चौलुक्य सोलंकी मूलराज प्रथम, चंदेल ननूक चंदेल। कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रकूट विजयालय। हरिकेल नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रह राज फोर्थ बिसलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर स्थित अंकित है? हरिकेली।
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए हैं वे थे दूसरा, तीसरा और चौथा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। आज्यपाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समरंगना सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती, आयुर्वेद सर्वस्व। समरांगना सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों की निराश्रित हो गए। अध्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए और बी दोनों। जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? त्रिकुटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कर्त्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1994 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इधर ग्रंथकार, इधर ग्रंथ। कलहण, राजतरंगिणी, बिलहण, विक्रमांकदेव चरित, जयनक, पृथ्वीराज विजय, सोमदेव, ललित विग्रहराज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेरा। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासक को बोरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? लक्ष्मण।
750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल के उत्तरापथ स्वामी ने कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग के रचयिता थे? जिमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बलाल सेन। किसने समृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बलाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।